इकरा हसन का बयान, लोकतंत्र, संविधान और नई पीढ़ी की राजनीति का संदेश। इकरा हसन का हालिया बयान देश की राजनीति में एक ऐसे दौर की तरफ इशारा करता है जहां नई पीढ़ी की आवाज, संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना और सामाजिक न्याय के सवाल एक साथ केंद्र में खड़े नजर आते हैं। यह बयान किसी एक घटना या मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके शब्दों में वर्तमान राजनीतिक हालात, लोकतंत्र की सेहत, युवाओं की आकांक्षाएं, महिलाओं की भागीदारी और अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताएं एक व्यापक फ्रेम में दिखाई देती हैं। इकरा हसन ने अपने बयान में जिस तरह से संविधान, समानता और अधिकारों की बात रखी, उसने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक वैचारिक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। अपने बयान की शुरुआत में इकरा हसन ने लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित न मानने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का असली अर्थ जनता की आवाज को सुना जाना और सत्ता का जवाबदेह होना है। उनके मुताबिक अगर संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी और नागरिकों को डर के बिना अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक ढांचा बनकर रह जाएगा। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि संविधान भारत की आत्मा है और किसी भी राजनीतिक मतभेद या वैचारिक संघर्ष के बावजूद संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। इकरा हसन के बयान में युवाओं को विशेष रूप से संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन नीतियों और फैसलों में उनकी वास्तविक भागीदारी बहुत कम दिखाई देती है। उनके अनुसार युवाओं को केवल चुनाव के समय याद करना और बाद में उनके मुद्दों को नजरअंदाज करना एक पुरानी राजनीति की पहचान है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और अभिव्यक्ति की आजादी को युवा पीढ़ी के सबसे बड़े सवाल बताते हुए कहा कि इन मुद्दों पर ठोस नीति और ईमानदार इरादों की जरूरत है। महिलाओं की भूमिका पर बोलते हुए इकरा हसन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल नारों और योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बात स्पष्ट शब्दों में रखी कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया जाता। उन्होंने पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की प्रभावी मौजूदगी की बात करते हुए यह भी कहा कि समाज की सोच बदले बिना कानूनी सुधार अधूरे रह जाते हैं। अपने बयान में इकरा हसन ने सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता उसकी ताकत है, लेकिन जब किसी एक वर्ग को निशाना बनाया जाता है या उसके अधिकारों पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। उन्होंने धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और किसी भी तरह का भेदभाव इस मूल भावना के खिलाफ है। इकरा हसन ने मीडिया की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया अनिवार्य है। उनके मुताबिक अगर मीडिया सत्ता से सवाल पूछने के बजाय केवल एक पक्ष की आवाज बन जाए तो जनता तक सच्चाई नहीं पहुंच पाती। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे डर और दबाव से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सच को दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। बयान के एक अहम हिस्से में उन्होंने अर्थव्यवस्था और महंगाई का जिक्र किया। इकरा हसन ने कहा कि आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो जमीन पर आम नागरिक को उसका लाभ क्यों नहीं दिखता। उन्होंने नीतियों की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि विकास तभी सार्थक है जब उसका असर समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। इकरा हसन ने कानून व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर अगर नागरिक अधिकारों को सीमित किया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत होगा। उनके अनुसार कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, न कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण विरोध और सवाल पूछना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी पहचान है। अपने बयान में उन्होंने राजनीति की भाषा और स्तर पर भी चिंता जताई। इकरा हसन ने कहा कि व्यक्तिगत हमले, नफरत भरी बयानबाजी और समाज को बांटने वाली राजनीति देश को कमजोर करती
सकती है। उन्होंने नेताओं से अपील की कि वे मतभेदों के बावजूद संवाद और सम्मान की भाषा अपनाएं। उनके मुताबिक राजनीति का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा और समाज को बेहतर दिशा देना होना चाहिए। इकरा हसन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति किसी एक समुदाय या वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष हर उस नागरिक के लिए है जो बराबरी, सम्मान और अवसर की मांग करता है। उन्होंने इसे समावेशी राजनीति का नाम देते हुए कहा कि भारत की असली शक्ति तभी सामने आएगी जब हर नागरिक खुद को इस देश के भविष्य का हिस्सा महसूस करेगा। बयान के अंतिम हिस्से में इकरा हसन ने आने वाले समय को लेकर अपनी दृष्टि रखी। उन्होंने कहा कि बदलाव किसी एक दिन या एक चुनाव से नहीं आता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जनता की जागरूकता और भागीदारी सबसे अहम होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सवाल पूछें, जानकारी हासिल करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। उनके अनुसार लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक और सक्रिय होते हैं। कुल मिलाकर इकरा हसन का यह बयान एक राजनीतिक वक्तव्य से कहीं आगे जाकर एक वैचारिक दस्तावेज की तरह सामने आता है। इसमें वर्तमान हालात की आलोचना भी है, भविष्य की दिशा भी और समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश भी। यह बयान उन तमाम सवालों को सामने रखता है जिन पर आने वाले समय में देश की राजनीति और सार्वजनिक बहस केंद्रित रह सकती है। इन्हीं सवालों के बीच इकरा हसन ने यह भी कहा कि आज की राजनीति में सबसे बड़ा संकट भरोसे का है। जनता और सत्ता के बीच जो दूरी बढ़ी है, उसे कम करना किसी एक दल या नेता की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की सामूहिक जवाबदेही है। इकरा हसन ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा कि अगर लोग राजनीति से निराश होकर खामोश हो जाएं, तो यह हालात लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि चुप्पी ही अन्याय को सबसे ज्यादा ताकत देती है। उन्होंने यह बात भी उठाई कि नीतियां बनाते समय जमीन की हकीकत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कागजों पर विकास के आंकड़े भले ही चमकदार हों, लेकिन जब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग की परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं, तो ऐसे विकास की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। इकरा हसन के अनुसार नीति निर्माण में संवाद की कमी और जनता से कटे हुए फैसले ही असंतोष को जन्म देते हैं। अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है, लेकिन जब स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी का डर और विचार व्यक्त करने की आजादी पर सवाल खड़े हों, तो समाज का भविष्य असुरक्षित हो जाता है। उनका कहना था कि शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सवाल करने की क्षमता विकसित करने का माध्यम माना जाना चाहिए। इकरा हसन ने स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि महामारी के बाद यह साफ हो गया है कि मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य एक बुनियादी अधिकार है, तो इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर क्यों होता जा रहा है। उनके मुताबिक स्वास्थ्य पर खर्च को बोझ नहीं, बल्कि निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। नफरत और अविश्वास का माहौल केवल राजनीति को नहीं, बल्कि समाज के ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। इकरा हसन ने जोर देकर कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता में है और इसी विविधता को कमजोरी नहीं, ताकत समझने की जरूरत है। अपने बयान में उन्होंने न्यायपालिका और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी भरोसा जताया, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि संस्थाओं पर दबाव लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देता है। उनके अनुसार संस्थाओं की साख तभी बनी रहती है जब वे बिना किसी भय या पक्षपात के अपना काम करें और जनता का विश्वास कायम रखें। अंत की ओर बढ़ते हुए इकरा हसन ने राजनीति में नैतिकता की बात उठाई। उन्होंने कहा कि सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन निर्णयों का असर पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि इतिहास केवल जीत हार नहीं, बल्कि नीयत और नीतियों का भी हिसाब रखता है। इस तरह उनके बयान का यह दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की ही तरह सवालों, चेतावनियों और उम्मीदों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। यह एक ऐसे संवाद की तस्वीर पेश करता है जिसमें असहमति को देशद्रोह नहीं,
बल्कि लोकतंत्र की ताकत माना गया है, और जहां राजनीति को सत्ता की लड़ाई से ऊपर उठकर समाज की जिम्मेदारी के रूप में देखने की अपील की गई है। और इसी जिम्मेदारी की भावना को आगे बढ़ाते हुए इकरा हसन ने कहा कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा इस बात से तय होगी कि नेता जनता के दुख दर्द को कितनी ईमानदारी से समझते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाषणों और वादों से ज्यादा जरूरी है जमीनी स्तर पर भरोसे का निर्माण, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। उन्होंने ग्रामीण भारत की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई किसी भी संतुलित विकास मॉडल के लिए खतरे की घंटी है। इकरा हसन के अनुसार किसान आज भी लागत, कृषि और बाजार की अनिश्चितता से जूझ रहा है, जबकि नीतियों में उसकी आवाज कम सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि अगर कृषि को लाभकारी और सम्मानजनक पेशा नहीं बनाया गया तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अपने बयान में उन्होंने रोजगार के सवाल को युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बताया। उनका कहना था कि डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन अवसर घटते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अस्थायी नौकरियों और अनिश्चित भविष्य ने युवाओं के मन में असुरक्षा पैदा कर दी है। इकरा हसन के मुताबिक रोजगार केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा मसला है। उन्होंने शहरी जीवन की चुनौतियों पर भी ध्यान दिलाया। महंगाई, आवास की कमी और बुनियादी सुविधाओं की असमान पहुंच को उन्होंने आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानी बताया। उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी और बड़े प्रोजेक्ट तभी सार्थक हैं जब शहर का आखिरी व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। इकरा हसन ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीति को नई दिशा दी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है। उन्होंने अफवाहों और नफरत फैलाने वाली सामग्री पर चिंता जताते हुए कहा कि सूचना की आजादी के साथ साथ सच की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। उनके अनुसार डिजिटल स्पेस को संवाद का माध्यम बनाना चाहिए, न कि समाज को बांटने का हथियार। अपने बयान के इस हिस्से में उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वालों को चुप कराने की कोशिशें लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि विचारों को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हुए इकरा हसन ने कहा कि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही केवल नारे नहीं होने चाहिए। जनता को यह जानने का हक है कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं और संसाधनों का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब शासन में स्पष्टता होती है तो अविश्वास अपने आप कम होने लगता है। इस तरह उनके बयान का यह तीसरा हिस्सा पहले और दूसरे हिस्से की कड़ी को और मजबूत करता है। इसमें चिंता भी है, चेतावनी भी और भविष्य के लिए एक स्पष्ट संदेश भी कि लोकतंत्र केवल सत्ता का ढांचा नहीं, बल्कि जनता और संस्थाओं के बीच भरोसे का रिश्ता है, जिसे बचाए रखना हर दौर में सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। इसी भरोसे के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए इकरा हसन ने कहा कि राजनीति का असली इम्तिहान संकट के समय होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब समाज दबाव, डर या भ्रम के दौर से गुजरता है, तब नेतृत्व का काम केवल बयान देना नहीं, बल्कि लोगों के साथ खड़ा होना होता है। उनके अनुसार सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर जनता की पीड़ा से कट जाए तो सबसे पहले लोकतांत्रिक संवेदनाएं कमजोर पड़ती हैं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतियों का असर तभी दिखता है जब उनका ईमानदार क्रियान्वयन हो। कानून अगर कागजों तक सीमित रह जाए और जमीनी स्तर पर उसका लाभ न पहुंचे तो आम नागरिक का सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। इकरा हसन ने कहा कि जवाबदेही केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तक पूरे तंत्र की होनी चाहिए। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजनीति को बार बार अतीत में उलझाए रखने के बजाय भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलाव जैसे मुद्दे आने वाले वर्षों में भारत की दिशा तय करेंगे। उनके मुताबिक अगर आज इन सवालों पर गंभीरता से काम नहीं किया गया
तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इकरा हसन ने पर्यावरण और जलवायु के मुद्दे को भी नजरअंदाज न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए बिना कोई भी प्रगति टिकाऊ नहीं हो सकती। शहरों में बढ़ता प्रदूषण, ग्रामीण इलाकों में जल संकट और बदलता मौसम सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इन पर राजनीति में अपेक्षित गंभीरता कम दिखाई देती है। उन्होंने समाज में बढ़ती असमानता पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि अगर विकास का लाभ कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित रह जाए तो असंतोष और तनाव बढ़ना तय है। इकरा हसन ने कहा कि समान अवसर केवल भाषणों में नहीं बल्कि नीतियों और बजट के फैसलों में दिखना चाहिए। अपने बयान के अंतिम हिस्से में उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता के पास होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें, सवाल पूछें और सच को समझने की कोशिश करें। उनके अनुसार जागरूक नागरिक ही किसी भी लोकतंत्र की असली बुनियाद होते हैं। इस तरह इकरा हसन का यह चौथा हिस्सा पूरे बयान को एक व्यापक निष्कर्ष की ओर ले जाता है। इसमें चेतावनी भी है और उम्मीद भी। चेतावनी इस बात की कि अगर लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किया गया तो उसका नुकसान दूरगामी होगा, और उम्मीद इस विश्वास की कि अगर जनता जागरूक रही और राजनीति जवाबदेह बनी तो देश का भविष्य अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और मजबूत हो सकता है।